किसी ने खूब कहा है, पैसे कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए आपके पास वक्त ही ना बचे। लेकिन क्या इतना आसान होता है खूब सारा धन कमाना? दोस्तों, ऐसे कुछ धार्मिक और तांत्रिक उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जो पुराने समय से किए जाते हैं धन प्राप्ति के लिए। कहते हैं रातों रात किस्मत चमक जाती है। इन कुछ उपायों से जरूरत होती है उन्हें सही ढंग से श्रद्धा पूर्वक करने की। दोस्तों, धन जीवन की सबसे आधारभूत आवश्यकता है। धन का महत्व आज के समय से ही नहीं है बल्कि प्राचीन समय से रहा है। धन के बिना ना तो कोई यज्ञ होता है और ना ही कोई अनुष्ठान। ना जीवन निर्वाह धन के बिना हो सकता है। राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि का परिचायक भी धन ही है। लेकिन दोस्तों, हाँ, प्राचीन समय में कहा जाता था कि धन और सरस्वती का बैर है, अर्थात ये दोनों एक स्थान पर इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन आधुनिक युग में ये सिद्धांत बदल चुका है। आज धन और विद्या दोनों साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, धन ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन से ही सब कुछ पाया जा सकता है। कहते हैं कि धन से आपके जीवन की लगभग 70% समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे में धन की चाह रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है माँ लक्ष्मी की कृपा, आशीर्वाद की। दोस्तों, चावल के 21 दाने महालक्ष्मी को प्रसन्न कर आपको माला माल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चावल आपके घर पर धन संपत्ति का आगमन करा सकता है। कैसे, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल बहुत ही पूजनीय माना जाता है। पूजा के सभी कार्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चावल को सबसे शुद्ध अन्न माना जाता है क्योंकि ये धान के अंदर बंद रहता है और पशु पक्षी इसे झूठा नहीं कर पाते। धन की देवी माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय होते हैं चावल। दोस्तों, इसे देव अन्न भी कहा गया है। देवताओं का प्रिय अन्न चावल माना जाता है। अगर पूजा पाठ में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो उस सामग्री का स्मरण करते हुए चावल चढ़ाए जा सकते हैं। याद रखें, चावल चढ़ाते समय इसे हमेशा गंगा जल से शुद्ध कर लें। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही चावल के बहुत ही असरदायी उपाय। पहले हम बताएंगे 21 चावल के दानों से आप किस तरह से जीवन में अपार संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। कहते हैं ये उपाय प्राचीन काल में हमारे पूर्वज भी किया करते थे। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 21 अक्षत। दोस्तों, अक्षत का मतलब होता है अखंडित चावल का दाना जो टूटा हुआ ना हो, तो उसे अक्षत कहा जाता है। ईश्वर को कभी भी खंडित और टूटे हुए चावल के दाने कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इसे अशुभ संकेत माना जाता है। इससे घर में निर्धनता आ सकती है। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है। पूजा में अक्षत चढ़ाने का भाव यह है कि हमारा पूजन भी अक्षत की तरह पूर्ण हो, इसमें कोई परेशानी ना आए। अक्षत के बिना ज्यादातर पूज्य कर्म पूरे नहीं माने जाते हैं। इस उपाय को किसी भी शुभ दिन सुबह के समय करें, जैसे कि नवरात्रि, होली, दीपावली या किसी पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः विधि पश्चात साफ मन से वस्त्र पहन लें। एक लाल रंग का छोटा रेशमी कपड़ा ले लें। कुछ चावल के दाने ले लें। इन चावल के अखंडित दानों को आपको पीला करना है, जो कि आप एक दिन पहले करके रख लें। इसके लिए किसी पात्र में थोड़ी सी हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। उसमें चावल के दानों को भिगो दें और फिर सुखा दें। उपाय करते समय उसमें से सिर्फ 21 साबुदाने आपको अलग रख देने हैं। अब उस लाल वस्त्र में पीले चावल के 21 दाने रखकर बांध लें और उसकी छोटी सी पोटली बना लें। फिर धन की देवी महालक्ष्मी का पंचोपचार पूजन करें और पूजा में उस पोटली को भी रख दें। दोस्तों, पूजा के बाद सबसे छुपाकर कपड़े में बंधे चावल अपने परस में छुपाकर रख लें। शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी देवी देवता को निमंत्रण देने के लिए पीले चावल का ही प्रयोग किया जाता है। पीले चावल देकर आमंत्रित किए गए भगवान अवश्य ही भक्तों के घर पधारते हैं। ऐसे में इस सिद्धांत के अनुसार यदि आप अपने परस में पीले चावल रखेंगे तो माँ लक्ष्मी का आपके यहाँ स्थायी वास हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, धन संबंधित मामलों में अगर रुकावटें आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। घर में निरंतर धन आगमन होता रहेगा। आर्थिक संकटों से बाहर आ जाएंगे। धन की इच्छा वर्षों तक नहीं सताएगी। लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना
बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अपने उस परस में भूल कर भी किसी भी तरह की अधर्मिक वस्तु ना रखें, लोहे की चाबियां वगैरह ना रखें, सिक्कों को भी अलग रखें, नोट ढंग से सजाकर रखें, बिल टिकट या फिर दूसरी कोई फालतू चीजें अपने परस में ना रखें। दोस्तों, चावल को हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना जाता है। किसी न किसी सामग्री को किसी न किसी भगवान को चढ़ाना निषिद्ध है। जैसे तुलसी को कुमकुम नहीं चढ़ता, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, तो ऐसे में माँ दुर्गा को दुर्बा नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन चावल हर भगवान को चढ़ाए जाते हैं। चावल को माँ अन्नपूर्णा का अंश माना जाता है, इसीलिए इसे ईश्वर को अर्पित करने से व्यक्ति को कभी अन्न की कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों के घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को सुदामा ने उपहार में चावल भेंट किए थे और भगवान कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन चावलों को ग्रहण किया था और प्रसन्न होकर सुदामा को अपना सब कुछ दे दिया था। ईश्वर को चावल अर्पित करने से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, पूजा स्थान पर चावल के ढेर पर मां अन्नपूर्णा की स्थापना करने से घर में बरकत होती है। पूजा करते समय देवी लक्ष्मी को कुमकुम और चावल चढ़ाने से मां प्रसन्न होती है, इससे धन में वृद्धि होती है। गणेश जी को चावल अर्पण करने से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है, इससे एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है। दोस्तों, इसके और भी कई उपाय हैं। कुछ असरकारक सरल उपाय हम आगे आपको बताते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अगला उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। आपके हो जाएंगे वारे न्यारे। ये उपाय साक्षात भगवान शिव को समर्पित है। धन की इच्छा रखने वाले चावल के इस उपाय को जरूर करें। सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें, उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पूजन में बैठने से पूर्व अपने पास करीब आधा या फिर 1 किलो चावल का ढेर लेकर बैठें। फिर पूजा पूर्ण होने के बाद चावल के ढेर से 1 मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपनी मनोकामना शिवजी से कहें। दोस्तों, इसके बाद बचे हुए चावल को मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा लगातार कम से कम 5 सोमवार तक करें। इस उपाय को करने से धन संबंधित समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अब सुनिए और एक उपाय। अगर आपके कार्य चलते चलते रुक जाते हैं, रोजमर्रा की चीजों में रुकावटें आने लगती हैं, तो कई बार ऐसी समस्याएं पितृदोष के कारण भी होती हैं। ऐसे में आप चावल की खीर बनाएं, उसे रोटी के साथ अमावस्या के दिन कौओं को खिला दें। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है। इस उपाय से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके रुके हुए कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। आपके यश और सम्मान में वृद्धि होगी और जीवन से अस्थिरता भी दूर होगी। दोस्तों, चावल का सेवन भी सहयोगी तरीके से करने से धन और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त के बाद चावल ना खाएं। जब भी आप चावल खाते हैं तब थाली में उसे हमेशा दाहिनी तरफ रखें। कभी भी चावल को झूठा ना छोड़ें। चावल का दाना पैरों में आने से घोर अशुभ माना जाता है, पाप लग जाता है। दोस्तों, और एक उपाय बताते हैं जो आपके शत्रुओं का बंदोबस्त कर देगा। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, नुकसान पहुंचाता है, तो ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें। उड़द की काली दाल के 38 दाने और चावल के 40 दाने लें। फिर दोनों को मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें। ऐसी जगह जाएं जहां ज्यादा लोग आते जाते ना हो। वहां पर छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें इसे दबा दें। फिर उसके ऊपर नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय आपके शत्रु का नाम लेते रहें। फलस्वरूप उसका शमन होकर वो दुश्मनी छोड़ देगा। दोस्तों, अब चावल का एक ऐसा उपाय जो विवाह इच्छुक कन्याओं को सहयोग पति दिलाता है। विवाह में देरी या उचित जीवन साथी मिलने में अगर परेशानी हो रही है, तो आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध ले लें। उसमें थोड़ी सी शक्कर और उबले हुए चावल मिलाकर उसमें तुलसी के पत्ते डालकर शाम के समय चंद्रदेव को अर्पण करें और दाहिने तरफ से घूमकर 4 प्रदक्षिणा करें। ऐसे नियम से 45 दिन तक करें। मासिक धर्म के दौरान विश्राम कर आगे इसको पूरा करें या फिर उन दिनों में घर के किसी अन्य सदस्य से करवाएं। 45 दिन पूरे होने के बाद किसी कन्या को भोजन कराकर कपड़े और मेहंदी दान में दे दें। ऐसा करने से माना जाता है जल्दी विवाह के योग्य बन जाते हैं
और मन चाहे अनुरूप वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसे में इन उपायों को जरूर आजमाएं और अपने दुख और तकलीफों को दूर करें, जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाएं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है।